आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में आप लोग जान चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये भी समझ चुके हैं। आज हम लोग कुछ मॉलिक्यूल का लेविस रिप्रेजेंटेशन करेंगे, है ना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ मॉलिक्यूल का। आज का टॉपिक है लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेविस रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ठीक है ना। सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल बहुत ही आसान है, इसका लेविस रिप्रेजेंटेशन लिखना। देखिए कैसे आसान है। आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन बनाएंगे जिसका एक होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन बनाएंगे, इसका भी हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो। दोनों आपस में शेयरिंग करेगा ना। शेयरिंग को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे, ऐसे बेस कर देंगे, बन गया लेविस रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही, ठीक है ना। समझ। और इसको वैसे भी कर सकते हैं, H लिखिए, एक H लिखिए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दीजिए, बन गया। या तो इसको बनाइए या तो इसको बनाइए, ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा देख लीजिएगा लेविस रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका H2 मॉलिक्यूल का। दूसरा है O2 मॉलिक्यूल। कौन सा? O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन बनाना होगा तो प्रत्येक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है। ठीक है, हमें शेयरिंग दिखा देना है। इसके साथ मिला के ऑक्टेट पूरा करेगा, इसके साथ मिला के ऑक्टेट पूरा करेगा। 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी पूरा। बन गया लेविस रिप्रेजेंटेशन। या फिर आप ऐसे लिखिए डायरेक्ट, ऑक्सीजन लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉन जो है 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 को शेयरिंग में एक साथ दे दीजिए, बन गया लेविस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लेविस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके बीच में डैश है या फिर जिसको एक साथ लिखे हैं, इनको बोला जाता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हाँ, शेयर्ड पेयर, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं है, अकेले हैं, जोड़ा में है, इनको लोन पेयर बोला जाता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो, लोन पेयर। इसका मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर बोलिए या फिर नॉन बॉन्डिंग बोलिए। जो बॉन्ड बनाए हैं वो तो शेयरिंग वाले हो गए, शेयर्ड पेयर हो गया। जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ऐसे ही होते हैं, उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। H2 में कितना लोन पेयर है? एक भी नहीं है। O2 में कितना लोन पेयर है? इसमें यहाँ 1 2 3 4 पेयर बने जोड़ा, ठीक है ना। तो 4 जोड़ा लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? 4 जोड़ा लोन पेयर। क्लियर है? इसको जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं है, मतलब बॉन्ड नहीं बनाया है, ऐसे ही है, उनको लोन पेयर बोलते हैं। O2 का स्ट्रक्चर बनाया ना, इसका 6 था ना, इसका भी 6 था, तो ये अपना 2 शेयरिंग में लगा दिया, ये भी 2 शेयरिंग में लगा दिया। तो शेयरिंग वाले तो शेयर्ड पेयर हो गए, लेकिन जो शेयरिंग में नहीं है उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना। शेयर्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, ठीक ना। जो शेयरिंग में है वो शेयर पेयर, और जो शेयरिंग में नहीं है वो लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ा में रहता है, इसलिए 2 को साथ में बनाते हैं। अब बोलिएगा सर इसको 4 को तो कहीं भी दे सकते हैं, दे सकते हैं कहीं भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहना चाहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में, जोड़ा में रहना चाहता है। तो जोड़ा में रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साथ में बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ और मॉलिक्यूल देख लीजिएगा, इरेज करें इसको। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, H2O2 मॉलिक्यूल।
H2O2 मॉलिक्यूल। देखिए 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन बनाएंगे और हाइड्रोजन 2 बनाएंगे। अब पहले वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। क्या होगा, 6 होगा ना। तो 2 तो शेयरिंग में जाएगा, इसलिए एक तो इधर एक तो इधर, इसका भी एक तो इधर इधर और ऊपर नीचे 2 2 को 6 से बन गया। हाइड्रोजन का एक होता है एक इधर शेयरिंग में होता है। शेयरिंग कर दो मतलब दोनों को मिला दो, इसको मिला दें शेयरिंग हो गया, इसको मिला दे शेयरिंग हो गया, इसको मिला दे शेयरिंग हो गया। अब देखते हैं कि 8 8 पूरा हुआ कि नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का 8 पूरा, इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 पूरा, हाइड्रोजन का 2 पूरा, इधर भी 2 पूरा। ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये H2O2 मॉलिक्यूल का लेविस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इधर हाइड्रोजन शेयरिंग में दीजिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये भी शेयरिंग में दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ पे। तो ये हो गया H2O2 मॉलिक्यूल का। एक दो मॉलिक्यूल आप लोग और देख लीजिए। ठीक है ना। देखिए अगला मॉलिक्यूल PH3 मॉलिक्यूल। P हो जाएगा हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बना दीजिए। फास्फोरस का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। तो 2 को पेयर में देंगे और बाकी को शेयरिंग करेगा तो इधर रख देंगे हाइड्रोजन के पास में। इसको मिला दीजिए इधर, इसको मिला दीजिए इधर, इसको मिला दीजिए इधर। 2 2 4 2 6 2 8, इसका 8 पूरा, हाइड्रोजन का 2 2 पूरा, बन गया लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए जैसा लिखते हैं। ये इसका 2 अपना हो गया, ये शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन का शेयरिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बना दीजिए, ये हाइड्रोजन बना दीजिए, ये हाइड्रोजन बना दीजिए। तो मेनली आप इसी को बनाइए, इसमें ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन वाला गड़बड़ा जाएगा, किधर शेयरिंग है किधर बॉन्ड है क्या है। इसमें बॉन्ड ठीक ठीक दिख रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब H3 को बनाएंगे। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन अब हम ऐसा बनाएंगे। ठीक है, जहाँ शेयरिंग होगा वहां पे बॉन्ड दिखाएंगे, जहाँ शेयरिंग नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है। एक दो और देख लीजिए आप लोग बनाइएगा। तो 5वां BCl3 मॉलिक्यूल, इसका बनाइए। देखिए बोरॉन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 7। मिला दीजिए, शेयरिंग कर दीजिए। आप देखिएगा यहाँ पर कि क्लोरीन का 8 पूरा हो गया। यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, सारा क्लोरीन का 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। बोरोन का नहीं हुआ है, 2 2 4 2 6, बोरोन का होगा भी नहीं। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन केस, है ना। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है ये। सारा मॉलिक्यूल ऑक्टेट पूरा नहीं करता है। जब मॉलिक्यूल बनाता है ना तो सारा एटम, किसी मॉलिक्यूल का सारा एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा मिलेगा जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, और बहुत आपको ऐसा भी मिलेगा जो 8 से ज्यादा बनाया है, 10 बनाया है, 12 बनाया है, इस तरह का इलेक्ट्रॉन बनाया है। कुछ मिलेगा आपको इस तरह से। ठीक है, आप बनाइए, बनाने का रूल आप जानते हैं, बना के देखिएगा अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना। आपको तो बैलेंस करना है ना एटम को, तो देखिएगा जितना बैलेंस हो रहा है कीजिए, नहीं हो रहा है इसको क्या करिएगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। आपको उतना ही इलेक्ट्रॉन से करना है जितना आपके पास अवेलेबल है, आप एक्स्ट्रा कहीं से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा आपका, बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो ये तो सिंपल मॉलिक्यूल हो गया। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखिए जिसमें चार्ज भी बनता है ना, जिसमें चार्ज भी बनता है। आप लोग समझ लीजिए इसको, इरेज करें इसको। O3 मॉलिक्यूल, ओजोन का O3 मॉलिक्यूल। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा करवाना है। कैसे ऑक्टेट पूरा करेंगे, देखिए ऑक्सीजन बनाएंगे, 3 ऑक्सीजन, 3 बना दिए। सब में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो शेयरिंग करेगा ना, तो शेयरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सीधा में बनाएंगे। 1 2 3, 6 हो गया। 1 2 3, 6 हो गया। 1 2 3, 3 जोड़ा बना दिए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन सबका हो गया। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, हो गया।
अब हमें शेयरिंग करवाना है और ऑक्टेट पूरा करना है। शेयरिंग करवाते हैं। देखिए शेयरिंग करेंगे तो ये दोनों क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन का, डबल बॉन्ड बना लिया। तो इसका 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा हो गया ना। इसका यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो है सो बॉन्ड नहीं बना है, तो O3 नहीं ना बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ भी बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हम दोनों को बॉन्ड बना देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले सिंगल बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे हम लोग बॉन्ड बना देंगे, ऐसे बॉन्ड बना दिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस ऑक्सीजन का कितना है, 2 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन का कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इसके पास ज्यादा हो गया। इसका कितना है, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तीनों में होना चाहिए 8 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा स्पॉट चाहिए ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखेगा, इसको दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, तब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था इसके साथ आकर के जोड़ा बना लेगा अपना, बन गया ना। अब चूंकि ये दिया है तो इसमें प्लस चार्ज लग जाएगा, ये लिया है तो माइनस चार्ज लग जाएगा। तो ये हो गया O3 मॉलिक्यूल। क्लियर है। आगे देखिए, ये तो हो गया आपका। और ऐसा ही केस आपको मिलेगा HNO3 मॉलिक्यूल में। अगला देख लीजिएगा, 7वां HNO3 मॉलिक्यूल। इसका लेविस सिंबल आप लोग बनाइए। तो HNO3 मॉलिक्यूल का बना देना होगा, ठीक है। देखिए बना देते हैं, ध्यान दीजिए इधर, जो बना दिए वो नहीं देखना, देखिए इधर बात नहीं, इधर देखो ना, HNO3 मॉलिक्यूल है ना, मतलब NO3 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बनाना है। तो NO3 पहले बनाएंगे, NO 3 ठो और 1 ठो हाइड्रोजन। तीनों में से किसी भी ऑक्सीजन में हाइड्रोजन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लिखना है। बात इतना क्यों कर रहे हैं, अब क्या करना है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लिखना है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लिख लीजिए। नाइट्रोजन में कितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, 5। तो 2 लोन पेयर बना देंगे, और क्योंकि शेयरिंग में जाएगा तो 3 तरफ 3 को बना देंगे। ऑक्सीजन में कितना होता है, 6। तो 2 तरफ शेयरिंग में जाएगा, इसलिए अलग अलग बनाएंगे, बाकी 2 को साथ में बनाएंगे। सेम ऐसा इसमें भी करेंगे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो है सबसे पहले हाइड्रोजन का शेयरिंग करवा देते हैं, 1 ठो और 1 यहाँ, मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का 2 पूरा, ऑक्सीजन का 8 पूरा, 2 2 4 2 6 2 8। ये ओके हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इधर नाइट्रोजन का शेयरिंग करा देते हैं, यहाँ करा देते हैं। नाइट्रोजन का कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का 8 पूरा। अब इसका जो है 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। इन दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर गलत है ना। अभी हमें और भी शेयरिंग कराने की जरूरत पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग करा देते हैं नाइट्रोजन के साथ। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से मिटा के यहां बना दीजिए, ठीक है। और इसका 1 इलेक्ट्रॉन हटा करके यहां रख दीजिए और शेयरिंग करा दीजिए। हाँ, अब देखिए नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8। नाइट्रोजन का कितना पूरा हुआ, 8, और 1 एक्स्ट्रा हो गया, 9 हो गया। इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके पास 9 है, इसके पास 7 है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये बना लेगा प्लस, ये बना लेगा, बन गया। अब सब का सब अपना जितना पूरा करना है
ऑक्टेट पूरा कर लिया है, हाइड्रोजन 2 पूरा कर लिया है, बन गया स्ट्रक्चर। तो बहुत ही आसान है बनाना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। प्रैक्टिस करते करते आप लोग से भी बनने लगेगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 8 नंबर वाला NO3 माइनस का नाइट्रेट आयन का बनाइएगा, इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं। NO3 माइनस बनेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का ना, पहले नाइट्रोजन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन 3 को लिखेंगे। सबका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे देंगे। पहले नाइट्रोजन का 5 को होता है तो 2 दे देंगे, बाकी शेयरिंग के लिए इधर 3 को कर देंगे। हाँ, कैसे नहीं दिख रहा है? हो गया। अब देखिएगा इधर सबका ऑक्टेट पूरा करवाना है तो शेयरिंग करवाएंगे। इसका शेयरिंग हो गया, इसका शेयरिंग हो गया, इसका शेयरिंग हो गया, ठीक है ना। नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया, लेकिन सबका 7 7 है ना। इसका मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड भी बनेगा, तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि तुम नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लो। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख करके शेयरिंग करा देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, इसका 8 पूरा, इसका 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का 8 पूरा। लेकिन इन दोनों के पास 7 7 है अभी। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, दोनों के पास अभी 7 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। इसके पास एक्स्ट्रा है 9 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, एक ये डोनेट कर देगा। किसको दे देगा, इसको दे दिया। अब 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 पूरा है कि नहीं। इसका 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा, लेकिन इसका जो है 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका। कैसे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक माइनस भी लगाए हैं। इसका मतलब क्या है कि NO3 का मॉलिक्यूल जो है किसी अदर एटम के साथ जुड़ करके इलेक्ट्रॉन ले करके बनाया है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये माइनस के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दीजिए और इसको पूरा ऐसे घेर के बाहर में माइनस लगा दीजिए, बन गया। तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो देखिए ये जो है ना, इसको बोला जाता है नाइट्रेट आयन। क्या बोला जाता है, नाइट्रेट आयन। और ये अपना इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव वाला है वो ऐसे एटम से लेते हैं जो एक डोनेट करता है, दान करके ऑक्टेट पूरा करता है। जैसे कि सोडियम, ये सोडियम के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा NaNO3, जिसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। या फिर पोटेशियम के साथ जुड़ेगा, KNO3 बनाएगा, इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। क्योंकि आप जानते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो ये जो त्याग करेगा वही ये ग्रहण कर लेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम भी त्याग करता है, अगर पोटेशियम त्याग किया है तो पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये पोटेशियम इसके साथ जुड़ करके बना लेगा पोटेशियम नाइट्रेट। है समझ में। तो जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है ना, वही यही सबसे आया हुआ है, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक ना। सोडियम से आया होगा, पोटेशियम से आया होगा, ठीक है। तो चूंकि हम अभी सिर्फ नाइट्रेट आयन का बना रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम को नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ इसको माइनस लगा देंगे। क्लियर है। तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा फॉर्मल चार्ज, जो कि अगले क्लास में होगा, ठीक है। आज तो पॉसिबल नहीं है आज के क्लास